गुरुग्राम में आयोजित जेन एच स्टार्टअप समिट और युवा उद्यमी चौपाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा उद्यमियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भारत की हार्ट बीट बताते हुए कहा कि आज उन्हें युवाओं के सवाल और उनके विचार सुनने का अवसर मिला। इस दौरान युवाओं ने मुख्यमंत्री से टाइम मैनेजमेंट, स्टार्टअप और सरकारी नौकरी जैसे कई मुद्दों पर सवाल किए। कुछ सवालों पर मुख्यमंत्री के जवाब खास रहे तो एक सवाल ऐसा भी आया जिसने कार्यक्रम हॉल में ठहाके लगवा दिए। आपको रूबरू करवाते हैं युवा उद्यमियों के कुछ खास सवालों और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खास जवाबों से। यह रिपोर्ट आप देखें। गुरुग्राम में आयोजित जेन एच स्टार्टअप समिट और युवा उद्यमी चौपाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवा उद्यमियों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को भारत की हार्ट बीट बताते हुए कहा कि उनके सवाल और विचार देश की दिशा तय करने के लिए अहम है। कार्यक्रम में युवाओं ने मुख्यमंत्री से करियर, स्टार्टअप और निजी जीवन से जुड़े कई सवाल पूछे। कुछ सवाल ऐसे भी रहे जिन पर मुख्यमंत्री के जवाब ने खूब सुर्खियां बटोरी। आपको कार्यक्रम से जुड़े कुछ खास सवाल और मुख्यमंत्री के खास जवाबों से रूबरू करवाते हैं। कार्यक्रम के दौरान एक युवा उद्यमी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से टाइम मैनेजमेंट को लेकर सवाल किया। युवा ने पूछा कि बिजनेस, परिवार और दूसरी जिम्मेदारियों के बीच समय का संतुलन कैसे बनाया जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव और अंदाज में जवाब दिया। वहीं युवाओं के सामने एक और बड़ा सवाल था, स्टार्टअप या सरकारी नौकरी, आखिर किसे चुना जाए। युवा उद्यमी ने जब मुख्यमंत्री से इस पर सवाल किया तो सैनी ने युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के मुताबिक फैसला लेने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनिए। मान लीजिए कि एक युवा है, रोहतक से है, और वो अपने परिवार को ये कहते हैं कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी के पेपर नहीं देने, मुझे तो अपना कुछ स्टार्टअप बनाना है, लेकिन माता पिता मान नहीं रहे, तो आप किसकी तरफ हैं? देखिए, मैं तो हूं यूथ के साथ। यूथ के साथ इसलिए हूं मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहता था बेटे को, मैं कहा तू मेडिकल लाइन में जा, तो बेटा मेरे को कहने लगा, कहा पापा, कहा मैं मेडिकल लाइन में तो नहीं चलता। मैं कहा क्या करागा बता। कहा मैं तो एडवोकेट बनना। मैंने उल्ट का बोल लिया नहीं उसको, तुमने जो करना वो कर, मैंने नहीं उसको कहा। आज वो लॉ ही कर रहा, जो उसने सोचा है उसने वही कर रहा है। कार्यक्रम में एक सवाल ऐसा भी आया जिसने पूरे हॉल का माहौल हल्का कर दिया। सवाल सुनते ही मुख्यमंत्री भी मुस्कुराए और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच ठहाके गूंजने लगे। आखिर युवा उद्यमी ने ऐसा क्या पूछ लिया कि पूरा माहौल ही बदल गया। देखिए सर, मेरा आपसे प्रश्न है कि आपको ऐसा क्या लगता है कि आज की जो जनरेशन है उसके पास ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं था, और आज आपके पास ऐसा क्या था उस समय में जो इस जनरेशन ने खो दिया है? यस जी, ये बड़ा जो सवाल आपने पूछा है, ये आपने बहुत एक हार्ट को टच करने वाला क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास क्या था, इनके पास क्या नहीं है। यस जी, मेरे पास जब हम पढ़ते भी थे या काम करते थे, हमारे पास अभाव था, कई चीजों का अभाव था, और हमारे आज के यूथ के पास वो अभाव नहीं है। युवा उद्यमियों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने 2014 से पहले और उसके बाद के दौर की तुलना करते हुए बिजली और विकास के मुद्दे का जिक्र किया। धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी का 12 साल का कार्यकाल हुआ, इसमें सब अच्छा हो रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, और वो ये सोचते हैं कि इसके अंदर और अच्छा क्या हो सकता है, परंतु वो दौर नहीं देखा, हमारे यूथ ने वो दौर नहीं देखा जो 2014 से पहले का था। किस प्रकार से कठिनाइयों में लोगों को जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यानी स्टार्टअप से लेकर नौकरी तक, टाइम मैनेजमेंट से लेकर देश के विकास तक, जेन एच समिट में युवाओं के सवालों ने कई मुद्दों को छुआ और मुख्यमंत्री
के जवाबों ने कार्यक्रम को संवाद के साथ साथ दिलचस्प भी बना दिया। गुरुग्राम से करण जयसिंह की रिपोर्ट।